स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, शो दैट कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि उसने हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा तो 180 डिग्री माइनस गैमा, अब दोनों तरफ अप्लाई कर लेते हैं हम tan ऑन बोथ साइड्स, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास tan 180 डिग्री माइनस गैमा। तो नेक्स्ट हमारे पास इस पे फार्मूला लगा देंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, विच इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई tan बीटा, और ये आपके पास इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan गैमा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका क्या है, आपके पास जो इसका पीरियड बनता है वो इवन बनता है, तो वो चेंज तो होगा नहीं, तो इसके स्टार्ट में क्या आ गई, माइनस आ गई। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, tan को कॉट में तब्दील कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर उसका जो पीरियड था वो ऑड फंक्शन था, और ऑड में क्या होता है वो उसके अपोजिट में तब्दील हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, tan में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। tan इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट अल्फ़ा होता है, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा, 1 ओवर कॉट अल्फ़ा, क्योंकि tan उल्टा है, कॉट उल्टा होता है उसका tan का, तो 1 ओवर हम कॉट लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 ओवर कॉट बीटा हो जाएगा, ओवर नीचे भी इसी तरह 1 माइनस, तो 1 ओवर कॉट अल्फ़ा और साथ डॉट 1 ओवर कॉट बीटा, और ये इज इक्वल टू tan क्या हो जाएगा फिर 1 ओवर कॉट गैमा। तो अब ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर आपके पास एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, कॉट अल्फ़ा के साथ कैंसिल कॉट अल्फ़ा, तो पीछे बच गया कॉट बीटा, प्लस कॉट बीटा के साथ कॉट बीटा कैंसिल, तो कॉट अल्फ़ा बच गया। नीचे भी कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा एलसीएम, इन दोनों ने मल्टीप्लाई 1 के साथ हुए, तो यही रहा कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा माइनस ये दोनों इस दोनों के साथ कैंसिल हो गए, तो ऊपर बच गया 1 और इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बच गया, ऊपर हमारे पास बचा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा ओवर कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। तो अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाले इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ कॉट गैमा के साथ, इज इक्वल टू ये माइनस 1 इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फ़ा और कॉट गैमा, ये माइनस कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो गया। तरतीब लगा लें, अल्फ़ा बीटा वाले पहले आ गए यहाँ पे, तो ये इधर माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा
और हमारे पास साथ में क्या है, ये कॉट गैमा यहाँ पे होगा, क्योंकि कॉट गैमा और कॉट बीटा, कॉट गैमा प्लस यहाँ पे कॉट गैमा और साथ में कॉट अल्फ़ा लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म और साइन इंटू थीटा प्लस फाई सॉरी, या उसको और साइन इंटू थीटा माइनस फाई, और वो बता रहा है कि थीटा और फाई जो है दोनों क्वाड्रेंट कौन से हैं, 1 में है। पहला पार्ट दिया गया 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, पुट कर देते हैं हम कि आर जो कॉस पाई है सॉरी फाई जो है इसको हम पुट करते हैं 12 के इक्वल, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। और आर साइन 5 जो है फाई, इसको हम पुट करते हैं इज इक्वल टू 5 के, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इस 5 को कर दिया इक्वल किसके, आर साइन 5 के। इस 12 को कर दिया हमने आर कॉस 5 के। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्केयरिंग एंड साथ में इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, साथ में इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो आर का स्क्वायर ये इक्वल तो होता है 1 के, तो यह हो गया 169। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 विच इज़ इक्वल टू आर इज इक्वल टू हो गया 13, क्योंकि जब स्क्वायर रूट होगा तो वो 13 बचेगा। अब हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं इक्वेशन 1 बाय 2 से। ठीक है, क्वेश्चन 2 को करवाते हैं 1 के साथ, क्योंकि साइन ऊपर आना चाहिए। तो आर साइन 5 और आर कॉस 5 इज इक्वल टू 5/12। तो यहाँ पे हमारे पास आर के साथ कैंसल, पीछे क्या बच गया, साइन ओवर कॉस क्या होते हैं, tan। तो tan 5 इज इक्वल टू 5/12। नाउ हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल थी कि 12 साइन थीटा जो हमें क्वेश्चन दिया गया प्लस 5 कॉस थीटा। तो इसको हम देख लेते हैं, 12 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने पहले, आर कॉस 5, तो साइन थीटा ऐसे, प्लस 5 की वैल्यू क्या लिखी थी, आर साइन 5 और कॉस थीटा ऐसे। यहाँ पे हम आर कॉमन ले लेते हैं, तो इसको तरतीब लगा रहे, साइन थीटा और कॉस 5 प्लस कॉस थीटा को पहले लिख देते हैं और साइन 5 को बाहर लिख लें। आप देख लें, और ये फार्मूला क्या बन रहा है, साइन का थीटा प्लस 5 का। ठीक है, और जब ये हमारे पास चीज़ है थीटा प्लस 5, तो हमारे पास यहाँ पे किसकी बदौलत ये आया, जब हमारे पास tan की वैल्यू क्या थी 5/12। तो हम लिख देंगे वियर tan इज इक्वल टू 5/12, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। तो सॉल्व करते हैं, 3 साइन थीटा इसको हम लिख देते हैं प्लस, और ये माइनस 4 कॉस थीटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वापस वही बनेगा। तो पुट कर देते हैं, आर कॉस 5 इज इक्वल टू 3 और आर साइन 5 इज इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। सेम वही बात, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को।
तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो आर स्क्वायर इंटू 1 इसका आंसर होता है, तो ये 25। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1 से। तो आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई इज इक्वल टू -4/3। आर के साथ कैंसल, पीछे बच गया tan फाई इज इक्वल टू -4/3। नाउ जो क्वेश्चन दिया गया था कि 3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा, तो 3 साइन थीटा इसको प्लस ये -4 कॉस थीटा अलग कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो आप बताएं 3 की वैल्यू क्या थी, आर कॉस फाई थी, साइन थीटा ऐसे ही आ गया, प्लस -4 की वैल्यू क्या थी, आर साइन फाई और कॉस थीटा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे इनको तरतीब लगा कर लिख लें, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा और साइन फाई। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, आर साइन थीटा प्लस फाई। तो ये हमने उसका बनाना था जहाँ पे हमारे पास वेयर tan की वैल्यू क्या निकली थी, tan इज इक्वल टू -4/3। तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका सोल्यूशन साइन थीटा इसको भी इसी फॉर्म में माइनस कॉस थीटा अलग कर लेंगे। तो आप पुट कर देते हैं कि हमारे पास आर कॉस फाई इज इक्वल टू है 1 के, ठीक है, और हमारे पास और साइन फाई जो है वो इज इक्वल टू है -1 के, क्योंकि इनके साथ -1 है और इनके साथ +1 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम काम, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। यहाँ से आर स्केयर कॉमन, तो कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर 1 ही रहा। तो आर स्केयर इज इक्वल इंटू 1 हो गया और यहाँ पे 2, तो आर स्केयर इज इक्वल टू 2। जब दोनों तरफ स्केयर रूल लिया तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई इज इक्वल टू 1/1 और आर के साथ कैंसल, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 के। ना इक्वेशंस क्या दी गई थी हमें क्वेश्चन में, सॉरी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको अलग कर लिया। यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, तो 1 की वैल्यू क्या है, और कॉस फाई, यहाँ पे साइन थीटा प्लस -1 यहाँ पे है, तो उसकी वैल्यू थी आर साइन फाई और कॉस थीटा ऐसे ही आ गया थीटा। आर कॉमन तरतीब लगा के लिख लें, और साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा और साइन फाई।
और तो ये फार्मूला क्या बन गया, साइन एन तो थीटा प्लस फाई का। तो यहाँ पे हमारे पास वेयर tan की वैल्यू क्या थी, tan इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्यों -1 है, क्योंकि यहाँ पे -1 भी था। ठीक है, इसलिए तो यहाँ -1 लग गया। पार्ट नंबर 4, 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 साइन थीटा प्लस ये -4 कॉस थीटा अलग लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो पुट कर देते हैं, r cos फाई इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन नंबर 1, और r साइन फाई इज इक्वल टू -4 क्वेश्चन नंबर 2। सेम उसी तरीके से स्केयर एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। r का स्केयर cos स्केयर फाई प्लस r का स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 5 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर। तो r स्केयर अंदर बच गया cos स्केयर फाई प्लस साइन का स्केयर फाई, क्योंकि हमने r स्केयर कॉमन ले लिया। 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16। तो r स्केयर इंटू ये 1, यहाँ पे 41, तो r स्केयर इज इक्वल टू 41, r स्केयर इज इक्वल, जब स्केयर रूट लेंगे तो 41 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो r साइन फाई ओवर r कॉस फाई इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये -4 है, 2 वाली का पहले वैल्यू, और r के साथ कैंसल, तो यहाँ पे बच गया tan फाई इज इक्वल टू -4/5। नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। तो ये 5 साइन थीटा अलग लिखा, माइनस प्लस लिख के -4 कॉस थीटा को अलग लिख दिया। 5 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, और कॉस फाई तो साइन थीटा, और साथ में माइनस हमारे पास जो 4 था उसकी वैल्यू थी और साइन फाई, ये कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। और कॉमन तरतीब लगा कर लिख लें, साइन थीटा पहले, कॉस फाई प्लस कॉस थीटा पहले और साइन फाई। तो ये फार्मूला किसका बन गया, साइन थीटा प्लस फाई का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास tan की वैल्यू क्या थी, tan इज इक्वल टू -4/5। पार्ट नंबर 5, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पुट कर देंगे डायरेक्ट कि r cos फाई इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन नंबर, इसको 1 दे देंगे, और r साइन फाई जो है वो भी इक्वल टू किसकी है, 1 के, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दिए। सेम उसी तरीके से स्केयर एंड ऐड करवा देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो r स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस r स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। r स्केयर कॉमन, कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1। तो r स्केयर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, r स्केयर इज इक्वल टू 2, जब स्केयर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास डिवाइड करवा लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो r साइन फाई डिवाइडेड बाई r कॉस फाई इज इक्वल टू 1/1, और r के साथ कैंसल, तो tan फाई इज इक्वल टू 1। ना हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया था,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 1 की वैल्यू क्या दी गई थी, आर कॉस फाई हमने लेट की थी, और ये साइन थीटा ऐसे ही आ गया, प्लस 1 की यहाँ पे वैल्यू क्या थी, आर साइन फाई था, तो कॉस थीटा ऐसे आ गया। आर कॉमन, तरतीब लगा कर लिख ले, साइन पहले कॉस फाई प्लस कॉस थीटा पहले और साइन फाई बाद में। तो ये आ गया आर साइन का फार्मूला बन गया थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे बता दें हमें कि tan की वैल्यू क्या थी, वी आर tan इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 6, 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। इसका सोल्यूशन 3 साइन थीटा इसको प्लस माइनस 5 कॉस थीटा की फॉर्म में लिख लिया, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। आप पुट कर देते हैं आर कॉस फाई इज इक्वल टू 3 के क्वेश्चन नंबर 1, और आर साइन फाई को पुट कर देते हैं इज इक्वल टू -5, तो क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही बात स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर। तो आर स्केयर कॉमन, कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई बच गया, 3 का स्केयर 9 प्लस -5 का स्केयर 25। तो आर स्केयर इंटू 1, 25 और 9 कितने हो गए 34। आर स्केयर इज इक्वल टू 34, स्केयर लेंगे तो आर इज इक्वल टू 34 स्केयर रूट। नेक्स्ट डिवाइड करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बाय 1 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 3। आर के साथ कैंसिल, तो यहाँ बच गया tan फाई इज इक्वल टू -5 और 3। तो कोई क्वेश्चन क्या किया था, नाउ 3 साइन थीटा -5 कॉस थीटा। तो 3 साइन थीटा इसको प्लस और ये -5 कॉस थीटा। 3 की वैल्यू क्या थी, आर कॉस 5 जो हमने पुट की थी, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस -5 की वैल्यू क्या थी, आर साइन फाई 7 कॉस थीटा। ऐसे आर कॉमन, इनको आप लगा लें तरतीब के साथ, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा और साइन फाई। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा फार्मूला बनता है, आर इंटू ये साइन थीटा प्लस 5 का। तो यहाँ पे हमारे पास tan की वैल्यू क्या थी, वी आर tan इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, ये बात।